आदाब, नमस्कार, राम राम। सभी दोस्तों को राम राम। आज की कहानी जो मैं बात कह रहा हूँ वो है साइबर ठगी की। ये साइबर ठगी जो ई मित्र संचालक था उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई, खुद के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवाई और साइबर ठगी का पर्दाफाश किया। जिसने रिपोर्ट लिखाई वही उसका मास्टर। जिसने देखो टाइम देखो, जिसने रिपोर्ट लिखाई वो उसका मास्टरमाइंड निकला। टाइम देखो भैया, आज की टाइम खुद के खिलाफ खुद ने एफआईआर करना, उसका मास्टरमाइंड वही निकलना। टाइम है। आज मैं बात कर रहा हूँ बीकानेर की, और बीकानेर में खाते में रुपए निकालकर साइबर और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें और मास्टरमाइंड वो खुद होना एक बहुत ही बड़ी। ये धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ और साइबर ने इसका भांडाफोड़ किया। साइबर थाना प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खान मोहम्मद साहब ने बताया कि हिदायतसर निवासी धर्माराम पुत्र मदनलाल जाट उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और वो ही उसका मास्टरमाइंड निकला। धर्माराम कैसे रचता था फ्रॉड का केस, ये फ्रॉड का जाल कैसे बिछाता था, उसके बारे में कुछ आपको डिटेल बता दूं मैं। धर्माराम लोगों के बैंक के खाते जो किराए पर हम लोग मानते हैं नहीं भाई, किराए पर उसने खाता दे दिया, और ये भी देना एक अपराध है कानूनी तौर पर। आप अपने खाते किराए पर मत नहीं देना, क्योंकि ये एक अपराध है। खुद का खाता आप अपने पास रखें, और वो 10% कमीशन देता था उसके बदले में। और ये गिरोह लोगों का डिजिटल इन्वेस्टमेंट करता और पुलिस का डर दिखाकर रुपए ट्रांसफर करवा लेता, जो बीकानेर की अलग अलग शाखाओं में पैसे करीब 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आ चुका है। पुलिस ने राज कैसे खोला उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता। धर्माराम पिछले साल नोखा थाने में दिनेश शरण और प्रमोद बिश्नोई के खिलाफ, जो धर्माराम था उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दिनेश शरण और प्रमोद बिश्नोई जो साइबर ठगी का, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। और थाना अधिकारी रमेश सेवटा ने धर्माराम की भूमिका संदिग्ध लगी और उसने पूछताछ करके एक नेटवर्क का खुलासा किया। भैया देखो, जो ठगी खुद कर रहा है फर्जी नाम पर लोगों के खातों में पैसे डालने करने, और खुद एक साहूकार बन के उसने केस किया कि भाई ये लोग मेरे साथ ठगी कर ले। टाइम है। ये कलयुग में कुछ भी हो सकता है। ये कलयुग की बातें हैं। सच्चाई कभी हारती नहीं है, लेकिन ये ऐसे झूठ होते हैं जो सच्चाई को हरा देते हैं। ठगी का हाई प्रोफाइल तरीका, ये गुजरात के बड़ोदरा के 7 वर्षीय नटवरलाल उसके भाई में इसके साथ कई गैंगे मिली हुई थी, और पुलिस ने इस अधिकारी और ये बातें ठगी में चलती रहती है। ग्रामीण लोग अक्सर भोले भाले होते हैं, जो जैसे हमारी मारवाड़ी में कहते हैं भोले कबूतर हैं, दाना डाल दो और पकड़ लो। ये बातें होती रहती है, और इसमें ऐसा होता ही रहता है। आपकी सावधानी, पुलिस ने इसमें एक अपील की है कि भाई अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा खुद करें। पुलिस अधीक्षक कालविंदर सिंह ने बताया कि आमजन से अपील की है कि आप अपना व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जो भी है प्लेटफॉर्म होते हैं, उनका व्यक्तिगत किसी को जानकारी ओटीपी न दें,
ना ही किसी को साझा करें। साइबर फ्रॉड जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर आप संपर्क करें, आप रिपोर्ट दर्ज करवाएं ताकि अवगत कराएं कि आप ठगी ना हो। और ऐसा ही एक केस असम का था जो सिलचर निवासी प्रसोद सिंह की तरफ से टेलीग्राम टास्क इन्वेस्टमेंट के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच देकर 4,35,00,000 रुपए की ठगी कर ली। एक मामला था गुजरात का, जिसने 71 वर्षीय बड़ोदरा की कुंवर नटवर लाल के भाई को व्हाट्सएप पर कॉल किया, खुद एक पुलिस अधिकारी बताया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 5,57,000 रुपए की ठगी कर ली। दुनिया में ऐसी बातें होती रहती है, चलता रहता है। आप अपनी हिफाजत खुद करें, ना ही किसी के भरोसे बैठे। अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि ये दुनिया धोखों से भरी हुई है। इसमें कुछ भी हो सकता है। आप अपनी अपनी सुरक्षा खुद करें। ये सोशल मीडिया पर जो भी कॉल आते हैं, जो भी फ्रॉडियों का फोन आते हैं, उनसे आप सावधान रहिए। उनसे आप डरे ना, उनको ओटीपी साझा ना करें, ना ही कुछ करें। ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि जिसने जिसने फ्रॉड किया और उसने ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। दुनिया देखो कैसी होती है। फ्रॉड खुद कर रहा है, खुद ने ही रिपोर्ट दे दी थाने में। लेकिन सच्चाई की कभी हार नहीं होती है, सच्चाई की जीत ही होती है। जो आज के हमारे अफसर साहब, पुलिस प्रशासन ने जांच और छानबीन करके उसको गिरफ्तार किया है। आगे का काम कानून का है। जिनके पैसे हैं, मैं तो अपील करता हूँ, जिस भी भाई बहन के पैसे थे उनको पैसे गवर्नमेंट से गुजारिश करके उनको पैसे लौटा दें और इन फ्रॉडियों को कड़ी से कड़ी, जिनके खून पसीने के कमाए हुए पैसे ये लोग चुटकियों में उड़ा लेते हैं, उन पर गवर्नमेंट को नकेल कसना चाहिए और इन लोगों के साथ सख्त एक्शन लेना चाहिए। उनको अदालत, वो ये काम कानून का है। कानून के आगे किसी की नहीं चलती है। कानून ऐसा होना चाहिए, जो ऐसे फ्रॉडी लोग हैं उनको सख्त से और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाद में दूसरा भी सोचे कि अगर किसी के साथ फ्रॉड करेंगे तो ऐसे मामले में हम फंस जाएंगे। ये पता चलना चाहिए, ऐसी ही कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देकर और उनको एक दूसरा ऐसा काम करने की दिमाग में ही नहीं लाए, जहन में नहीं आना चाहिए। लेकिन कानून तो कानून ही होता है और कानून के आगे किसी की नहीं चलती है। जो अदालत अपना फैसला देगी तो सबको मंजूर है। लेकिन जो गरीब बेचारे आदमी हैं, उनके पैसे, जो एक ई मित्र चलाने वाला, जिसके पास गांव वाले डॉक्यूमेंट देते हैं, भोले भाली जनता, उनके साथ वो लोग फ्रॉड करते हैं तो उनका क्या होगा। जो ई मित्र चलाते हैं और उन ई मित्र वालों भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप, बात यह है कि आप उनकी सुरक्षा करें खुद और खुद उनकी देखभाल करें, क्योंकि आपको सब कुछ मानकर आप उनको डॉक्यूमेंट देते हैं। आप इन गरीब आदमियों के साथ कुछ ना करें और ना ही इनको कुछ कहें। और ये लोग पैसे बहुत ही मुश्किल से कमाए जाते हैं। पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसी
आप इन लोगों के साथ फ्रॉड कर दोगे तो वो क्या करेंगे बेचारे। आप इनकी सहायता करें, जो हेल्प है आप उनकी हेल्प करें। जो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं ये मेरा डॉक्यूमेंट तैयार करें, उनका डॉक्यूमेंट तैयार करें। और आपके पास बैंक की बीसी होती है, लोग पैसे भी उठाते हैं, जमा भी करवाते हैं, और आपको सब कुछ बैंक मानकर आपके लोग पास आते हैं। आप उनके साथ फ्रॉड ना करें, आप उनकी अच्छी जानकारी दें, अच्छी व्यवस्था करें और उनका आदर करें। आप ये दुनिया धोखों से भरी है। आप लोग, आप सभी मेरे बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप खुद की सुरक्षा खुद करें। आप ओटीपी डॉक्यूमेंट ऐसे किसी को मत बताना। आप अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। और आप आज ही साइबर की कहानी यहीं खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। और आप सभी लोगों का हमारे साथ सपोर्ट बना रहेगा ऐसे ही। तो हम आज हमारे मारवाड़ चैनल 21 को आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, पूरा वीडियो देखें। वीडियो में आपको काम की बातें मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप हंसने और हंसाने वाले हम लोग नहीं, हम लोग आपको सजग करने वाले हैं। आप सजग रहें, सावधान रहें और आप अपनी हिफाजत करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे परिवार के सदस्य जैसे हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।